हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 25 मई 2022 और आज हम 24 मई और 25 मई दोनों के ही टॉप 20 करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअली इसे कॉमनवेल्थ डे कहते हैं, जिसे 54 से ज्यादा देशों में मार्च के सेकंड मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंडिया में ये 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसे इंडियन कॉमनवेल्थ डे कहा जाता है। इस डे को पहले एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था, जिसे सबसे पहले 1902 में सेलिब्रेट किया गया था और ये डे लेट क्वीन विक्टोरिया के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता था, लेकिन 1958 में इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे रख दिया गया। इस बार इस डे की थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, जोस रामोस होर्टा टुक ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका आंसर है ईस्ट तिमोर। अभी हाल ही में जोस रामोस होर्टा को ईस्ट तिमोर का राष्ट्रपति बनाया गया है। ये एक फॉर्मर फाइटर और नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डी हैं। इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपने प्रतिद्वंदी लू ओलो गुटेरेस को हराया है और ये इससे पहले 2006 से 2007 तक ईस्ट तिमोर के प्राइम मिनिस्टर थे और 2007 से 2012 तक ये प्रेसिडेंट थे और इस बार इन्हें दूसरी बार ईस्ट तिमोर के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ईस्ट तिमोर, इसकी कैपिटल है दिल्ली और इसकी करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Indian Railways has partnered with which IIT to develop India's first indigenous hyperloop system? भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली को विकसित करने के लिए किस IIT के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये हाइपरलूप क्या है। ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है जो एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए है। इसे चलाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। ये है ट्यूब्स, पॉड्स और टर्मिनल्स। ट्यूब्स इस सिल्ड नुमा ढांचे को कहा जाता है जो पूरी तरह से कवर होता है। चूंकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए इसे ओपन में नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए इसमें एक सिल्ड का आकार दिया गया है और ये बुलेट ट्रेन से भी तिगुनी स्पीड पर चलती है। दूसरा है पॉड्स। इसे पॉड्स कहा जाता है। ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे ये ट्रैक से एक चुंबक की तरह चिपकी हुई होती है और इसमें घर्षण नहीं होते हैं। और तीसरा है टर्मिनल। टर्मिनल जिसे अराइवल और डिपार्चर के लिए बनाया गया है। सो इस हाइपरलूप ट्रेन को चलाने के लिए इन तीनों चीजों की बहुत आवश्यकता है और ये केवल टनल या कवर्ड एरिया में ही चलाई जा सकती है। हाइपरलूप टर्म एलन मस्क के द्वारा पॉपुलर हुआ है जब इन्होंने वेक्ट्रन कॉन्सेप्ट पर इस मॉडर्न प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। सो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो इसके लिए इंडियन रेलवे ने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है और IIT मद्रास के साथ टाई अप करने का भी एक रीजन है, क्योंकि IIT मद्रास का आविष्कार हाइपरलूप, जिसे 2017 में बनाया गया था, ये 2019 के SpaceX हाइपरलूप पॉड कंपटीशन में टॉप 10 फाइनलिस्ट में से एक थी और यहाँ तक पहुँचने वाली ये एशिया की पहली टीम थी। इसलिए इंडियन रेलवे ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which football club won the 2021-22 Premier League Football Championship? किस फुटबॉल क्लब ने 2021 से 22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने 2021 से 22 का प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीता है और ये इनका 4th टाइटल है। इन्होंने फाइनल्स में एस्टन विला फुटबॉल क्लब को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who will be as the new Lieutenant Governor of Delhi? दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन होंगे? इसका आंसर है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के अगले उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है और ये दिल्ली के अगले उपराज्यपाल होंगे। अभी ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन हैं और ये दिल्ली के अगले LG बनेंगे। ये अनिल बैजल को रिप्लेस करेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस पद से रिजाइन किया है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। Next question is, which team has won the Hockey India Sub Junior Women's National Championship? हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने फाइनल्स में झारखंड को हराकर ये चैंपियनशिप जीता है
और ये चैंपियनशिप मणिपुर के इम्फाल में आयोजित की गई थी। और हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द संभव पोर्टल फॉर द डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस रिलेटेड टू एनर्जी? किस राज्य ने ऊर्जा से संबंधित जन शिकायतों के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अरविंद शर्मा ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। संभव पोर्टल एक शिकायत पोर्टल है जिसमें जनता बिजली से जुड़ी समस्याओं के बारे में शिकायत कर सकते हैं और इस पोर्टल से उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण होगा। संभव इसकी फुल फॉर्म है सिस्टेमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू और इसे उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, इसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और इसके गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वॉज हेल्ड? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 75। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण आयोजित किया गया। इस हेल्थ असेंबली में इंडिया की तरफ से इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने संबोधित किया था और इन्होंने इस असेंबली में वैक्सीन और दवाइयों की आपूर्ति की जरूरतों के बारे में संबोधित किया और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सप्लोर एंड प्रोडक्शन कंपनी बिकेम फर्स्ट एंटिटी इन इंडिया टू ट्रेड ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज? भारतीय गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने वाली भारत की पहली कौन सी एक्सप्लोर और प्रोडक्शन कंपनी बन गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ONGC। ONGC भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है जिसने इंडिया गैस एक्सचेंज के साथ व्यापार शुरू किया है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी को कहते हैं, जिसमें ONGC भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने इंडियन गैस एक्सचेंज के साथ व्यापार शुरू किया है। इंडियन गैस एक्सचेंज एक ऑनलाइन पोर्टल का नाम है जिसमें ऑनलाइन गैस की खरीद और बिक्री होती है और इसके साथ व्यापार करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है ONGC। ONGC इस प्लेटफॉर्म के जरिए गैस व्यापार की शुरुआत कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से शुरू करेगी। ONGC, जिसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, इसके चेयरमैन एंड MD है अलका मित्तल और भारतीय सरकार इस कंपनी की 60.41% स्टेक की मालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू बिगिन ड्रोन्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर? कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ड्रोन की शुरुआत की है। इसके लिए उत्तराखंड ने रेड क्लिफ लैब्स, जो कि यूएस की रेड क्लिफ लाइफटेक की एक यूनिट है, उसके साथ टाई अप किया है। इस टाई अप के द्वारा यूएस की ये लैब उत्तराखंड के लिए कॉमर्शियल ड्रोन प्रोवाइड करेगी और इसकी शुरुआत उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून के बीच होगी। उत्तराखंड इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल जिसका नाम गैरसैंण है और विंटर कैपिटल जिसका नाम देहरादून है। इसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और इसके गवर्नर है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has received the CII ExCon Committed Leader Award 2022? CII ExCon Committed Leader Award 2022 किसे मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अंजलि पांडे। अंजलि पांडे को ये अवार्ड दिया गया है। अंजलि पांडे जो कमिंस इंडिया की इंजन्स एंड कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है और ये सेरेमनी कर्नाटका के बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who won Formula 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? Formula 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन। इस बार के फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल ही में इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। अगला क्वेश्चन है आर प्रज्ञानंदा हैज वॉन द चेसिबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग होम? आर प्रज्ञानंदा ने किसको हराकर शतरंज मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। आर प्रज्ञानंदा जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने इस साल मैग्नस कार्लसन को इस चैंपियनशिप में दूसरी बार हराया है। इससे पहले इन्होंने मैग्नस कार्लसन को फरवरी में एक ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट जिसका नाम एयर थिंग्स मास्टर्स है उसमें हराया था और अब इन्होंने दूसरी बार मैग्नस कार्लसन को इस चैंपियनशिप में हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड?
विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी 23 मई। विश्व कछुआ दिवस को 23 मई को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट हेल्पिंग टर्टल्स सर्वाइव एंड सपोर्ट देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कछुओं की बहुत तस्करी होने लगी है आजकल, इसलिए उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को 1990 में अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस पर इस डे की थीम है सेलिब्रेट, आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटीन कंपलसरी फॉर द मंकी पॉक्स पेशेंट्स। कौन सा देश मंकी पॉक्स रोगियों के लिए क्वारंटाइन को अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बेल्जियम। बेल्जियम ने अभी हाल ही में मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है और ऐसा करने वाली ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बन चुकी है। मंकी पॉक्स बीमारी कुछ इस तरह से फैलती है जो चिकन पॉक्स की कैटेगरी में आती है। उसी तरह इसके सिम्टम्स भी होते हैं जो पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगती है। और अब मंकी पॉक्स बहुत तेजी से फैलने लगा है, जिसके कारण बेल्जियम ने इस स्टेप को उठाया है और उसने अपनी कंट्री में 21 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू स्केल 4 8,000 मीटर पीक्स इन 25 डेज। 25 दिनों में 4 8,000 मीटर की चोटियों को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन डी बलजीत कौर। ये हैं बलजीत कौर जिन्होंने इसे अचीव किया है। बलजीत कौर फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर बन चुकी है जिन्होंने 4 8,000 मीटर्स वाले चोटियों पर बैक टू बैक चढ़ाई की है और इन्होंने ये अचीवमेंट माउंट लॉत्से पर चढ़ाई करके की है। इस माउंटेन की हाइट है 8,516 मीटर्स। इससे पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट अन्नपूर्णा और कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी। इन चारों माउंटेन्स की हाइट 8,000 से ज्यादा है और इन्होंने इन चारों माउंटेन्स पर 25 दिन में चढ़ाई की है, जो एक रिकॉर्ड बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फैशन ब्रांड यूनिक्लो प्लान टू ओपन स्मॉलर साइज्ड स्टोर्स। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े फैशन ब्रांड जिसका नाम यूनिक्लो है ने छोटे आकार के स्टोर कहां खोलने की योजना बनाई है? इसका आंसर ऑप्शन ए इंडिया। यूनिक्लो जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फैशन ब्रांड है, इसने हाल ही में इंडिया के नई दिल्ली में अपने स्मॉलर साइज्ड स्टोर्स को खोलने की प्लानिंग बनाई है और इन स्टोर्स की रेंज होगी 10,000 से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रपोज्ड अ बैन ऑन सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड NFT। किस संगठन ने क्रिप्टो करेंसी और NFT के सेलिब्रिटी समर्थन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेबी। सेबी ने हाल ही में सरकार को ये रेकमेंड किया है कि कोई भी फेमस व्यक्ति जिसमें सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन शामिल हैं, इन्हें क्रिप्टो करेंसीज का समर्थन नहीं करना चाहिए। सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे 1992 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन है मधावी पूरी बच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। किस केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है BioRRAP। ये एक सिंगल नेशनल पोर्टल है और ये पोर्टल उन्हें मदद करेगी जो हमारे देश में बायोलॉजिकल रिसर्च खोलना चाहते हो। इस पोर्टल के लिए एक यूनिक आईडी भी प्रोवाइड की गई है जिसका नाम है BioRRAP ID। इस आईडी के थ्रू इससे हेल्प लिया जा सकता है और जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस और PMO के स्टेट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द यूनिसेफ चाइल्ड अलर्ट विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियरली वास्टेड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। यूनिसेफ चाइल्ड अलर्ट के अनुसार किस देश में 5 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे गंभीर रूप से कमजोर बच्चे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडिया। अभी हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका टाइटल है सीवियर वास्टिंग एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 5 साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे हैं, जिसमें लगभग 57,72,472 अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सेकंड रैंक पे है जिसमें 8,12,564 अफेक्टेड बच्चे हैं। थर्ड पोजीशन पे है पाकिस्तान, फोर्थ है नाइजीरिया और फिफ्थ है बांग्लादेश। सो गाइज, ये थे 24 और 25 के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था
गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए किस संगठन ने 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी? इसका आंसर था ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, रिसेंटली डॉक्टर रामाकांत शुक्ला पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में डॉक्टर रामाकांत शुक्ला का निधन हो गया, वह क्या थे? आपके ऑप्शन है स्कॉलर, म्यूजिशियन, क्रिकेटर या प्रोड्यूसर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में, और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।